हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दी अदर फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी जो 2001 में रिलीज हुई थी। यह एक सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है। इसमें हम निकोल किडमैन को लीड रोल में देखते हैं। यह फिल्म पूरी तरह सस्पेंस और हॉरर से भरी हुई है और इसकी एंडिंग आपको चौंका देगी। इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है 1945 के समय, जब ग्रेस स्टीवर्ट एक बुरे सपने से जागती है। वह अपने दो बच्चे एनी और निकोलस के साथ जर्जी के एक कंट्री हाउस में रहती है। ग्रेस स्टीवर्ट के दोनों बच्चों को फोटो सेंसिटिविटी की दुर्लभ बीमारी होती है। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि फोटो सेंसिटिविटी एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को सूर्य की रोशनी से एलर्जी होती है। इस कारण वे बच्चे दिन में बंद घर में ही रहते थे। ग्रेस के 3 नौकर थे, जिनके नाम मिसेस मिल्स जो हाउसकीपर थी, गार्डनर, मिस्टर टर्टल और एक लीडिया नाम की लड़की थी जो बोल नहीं पाती थी। आप इन नामों को याद रखिएगा क्योंकि स्टोरी में ये नाम आगे यूज होंगे। जब घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है तो ग्रेस को डर लगना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि उसके अलावा उसके घर में कोई और भी है। ग्रेस की डॉटर एनी कहती है कि उसने घर में उनके अलावा कुछ और लोगों को भी देखा है, जिसमें से एक आदमी, एक औरत, एक बूढ़ी औरत और एक विक्टर नाम के बच्चे को देखती है जो कहता है कि यह घर उसका है। आप विक्टर जो बच्चे का नाम है याद रखिएगा क्योंकि ये स्टोरी में आगे रिलेट होगा। बाद में ग्रेस को घर में फुटस्टेप और अनजान आवाज़ें सुनाई देती है, जिसका पता लगाने के लिए वह अपने नौकरों को घर सर्च करने के लिए कहती है। जब ग्रेस मिसेस मिल्स से इस घर के पास्ट के बारे में पूछती है तो मिसेस मिल्स बताती हैं कि इस घर को बहुत से लोग टीबी के बीमारी के कारण छोड़ कर चले गए थे। एक रात ग्रेस पियानो को खुद ब खुद बजते हुए देखती है। तब उसे विश्वास हो जाता है कि उसका घर हॉन्टेड है और वह बाहर दौड़कर चर्च के प्रीस्ट को बुलाने जाती है। बुलाने से पहले ग्रेस अपने गार्डनर टर्टल को कहती है कि वह नज़दीक के कब्रिस्तान में जाए और चेक करे कि वहाँ कोई विक्टर नाम के लड़के की कब्र है या नहीं। यहाँ पर मैं आपको ये बात याद दिला दूँ कि विक्टर वही छोटा बच्चा था जिसे ग्रेस के दोनों बच्चे घर में जहाँ तहाँ देखा करते थे। टर्टल कब्रिस्तान खोज लेता है। वहाँ उसे एक कब्र मिलती है जिसे वो मिसेस मिल्स के कहने पर पत्तों से ढक देता है। मिसेस मिल्स ने ऐसा क्यों किया यह आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा। ग्रेस अपनी डॉटर एनी को देखने जाती है जो अपने स्पेयर रूम में खेल रही होती है। जैसे ही ग्रेस उस रूम में इंटर होती है, वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत एनी की ड्रेस में दिखती है जो ग्रेस को एनी की आवाज़ में कहती है कि आई एम योर डॉटर। इससे ग्रेस डर जाती है और वह बूढ़ी औरत पर अटैक कर देती है। पर कुछ पल बाद ही ग्रेस को पता चलता है कि वह बूढ़ी औरत बस एक इल्यूजन थी और एक्चुअल में ग्रेस ने एनी पर ही अटैक कर दिया है। इसके बाद एनी अपने भाई निकोलस को बताती है कि उसकी माँ उस दिन की तरह पागल हो गई है, पर निकोलस को कुछ याद नहीं रहता। यहाँ पे उस दिन से एनी का क्या मतलब था यह आपको फिल्म के एंड में पता चलेगा। अगली सुबह बच्चे चिल्लाते हैं कि घर के पर्दे निकल गए हैं, जिस कारण सनलाइट अंदर आ रही है, जिससे उन्हें पेन हो रहा है। इससे ग्रेस गुस्सा हो जाती है और अपने नौकरों पर इल्ज़ाम लगाती है कि उन्होंने ही पर्दे हटाए हैं और फिर वो नौकरों को घर से निकाल देती है। उस रात बच्चे छुपकर घर से बाहर निकलते हैं और घूमते घूमते पास के कब्रिस्तान में चले जाते हैं, जहां उन्हें कुछ कब्र मिलती है जो उनके घर के नौकरों की होती है। इससे बच्चे डरकर भागने लग जाते हैं जब वे देखते हैं कि वो तीनों नौकर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे हैं। जब बच्चों के साथ ये सब हो रहा होता है तो उसी समय घर में ग्रेस को एक फोटोग्राफ मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि मिसेस मिल्स, मिस्टर टर्टल एंड लीडिया की मौत 1891 में टीबी के बीमारी के कारण हो चुकी थी। इधर बच्चे कब्रिस्तान से भागकर अपने बेडरूम में आकर छुप जाते हैं, जहां उन्हें वही ओल्ड वुमेन दिखती है
जिसे वो बार बार घर में देखते थे। मिसेस मिल्स घर में वापस आती है और ग्रेस को बोलती है कि वह ऊपर के कमरे में जाए और उन लोगों से बात करे जिन लोगों को ग्रेस के बच्चे घर में देखते थे। ग्रेस ऊपर जाती है और देखती है कि वहाँ बूढ़ी औरत और विक्टर के पेरेंट्स आत्माओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय वह बूढ़ी औरत बताती है कि ग्रेस ने अपने पागलपन में आकर अपने दोनों बच्चों को पिलो से दबाकर मार चुकी होती है। उसके बाद वह खुद सुसाइड कर लेती है। अब ग्रेस को रियलाइज हो जाता है कि जिसे वो और उसके बच्चे आत्मा समझ रहे थे, वो एक्चुअल में जिंदा इंसान थे और ग्रेस और उसके बच्चे और उनके नौकर ही आत्मा थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस फिल्म की एंडिंग आपको अच्छी लगी होगी। इसके एंडिंग के कारण ही यह मूवी वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।